अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बुक में कुछ इस तरह से दे रखा है कि हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे दी हुई है कि ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3। इन 3 वैल्यू से हम फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालते हैं कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आने वाली है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ था कि ये वाली चीज़ जो यहाँ लिखी है, फिर ये वाली चीज़ जो यहाँ लिखी है, और आखिरी में ये वाली चीज़ जो यहाँ लिखी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 15 सा 2 1 सा 2, वैसे ही 2 15 सा कितना हो जाएगा 30। लेकिन यहाँ माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन भी साथ में लगाया है। फिर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1, तो यहाँ पे ए की पावर 2 और ए की पावर 1 दोनों ऐड हो गई तो कितना आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करते वक्त पावर ऐड हो जाती है, याद रखना। यहाँ पे बी की पावर 1 दे रखा है और बी की पावर 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो यहाँ पे बी की पावर कितना आ गया 3। फिर उसके बाद जो यहाँ सी दिया हुआ है वो सी का सी ऐसे ही हम लिख देंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये वाली चीज़ बच गई थी अब वो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होने के लिए आ सकती है। तो माइनस से माइनस सबसे पहले तो कट गया, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, दोनों माइनस कट गए। तो ये 30 मल्टीप्लाई हुआ किससे 1 से, तो कितना आ गया 30। 5 मल्टीप्लाई किससे हुआ 2 से, तो कितना आ गया 10। बाकी ए इधर एक भी नहीं है तो ये सेम में आ जाएगा, बी इधर एक भी नहीं है तो सेम में आ जाएगा, लेकिन सी इधर एक है और इधर 2, तो दोनों ऐड हो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर ये दोनों आपस में कट सकते थे तो मैंने इसको 10 के टेबल से काट दिया। 10 के टेबल में ये 3 बार चला गया और ये 1 बार। फिर ए की पावर 3, बी की पावर 3 और सी की पावर 3 पीछे ही मैंने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद जो अब हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो क्या दी रखी है, ए की इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 के। तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले लिखूँगा ए इक्वल टू 1, एक लाइन खींच लेते हैं, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3 के, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन यहाँ पे आई है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा 3/1 ए की पावर 3, बी की पावर 3 और सी की पावर भी कितना है 3। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 1, तो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, अभी के लिए ब्रैकेट लगा देता हूँ। फिर मैं और पावर जो दे रखी है वो पावर भी लिख देता हूँ। मैंने ए की जगह ऐसे खाली ब्रैकेट लगा दिया, उसके ऊपर पावर 3 लिख दी, बी के ऊपर भी 3 और सी के ऊपर भी 3। लेकिन मैंने यहाँ पे ए बी सी की जगह ब्रैकेट लिख दिए, क्योंकि अब इन ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू आएंगी जो हमें दी हुई है। ए की वैल्यू क्या दी है 1, तो इस ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा 1। बी की वैल्यू क्या दी है 2, तो मैं इस ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा 2। और सी की वैल्यू क्या दी है 3, तो इस ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा 3। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3, 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही रह जाता है। लेकिन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये 8। तो फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना लिख दूंगा 8। फिर 3 भी यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे भी मैं कितना लिख दूंगा 27।
अब ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 पहले 1 से, फिर जो आएगा वो 8 से, फिर जो आएगा वो 27 से। तो पहले 3 को 1 से किया तो कितना आ गया मेरा 3 ही आ गया। मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 27 पीछे लिखे ही हुए थे। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से, कितना आ जाएगा 24। और फिर 24 को मल्टीप्लाई किया 27 से तो कितना आ जाएगा 4 7 सा 28, 4 2 सा 8, 14 और 2 2 सा 4 5। तो मल्टीप्लाई होके कितना आ गया 8 4 6। तो यानी कि हमारा 648 आंसर आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू होगी। ये हमारे इस इक्वेशन की वैल्यू इस पर, कि ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 पर इक्वेशन की वैल्यू इतनी आ जाएगी।